शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे कार्तिक माह के 22वें तथा 23वें अध्याय की कथा। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने श्रवण किया था कार्तिक महात्म्य के 11वें अध्याय से लेकर 21वें अध्याय तक की कथा। मित्रों, कार्तिक महात्म्य में 35 अध्याय होते हैं, अतः हमने 21वें अध्याय तक की कथा को श्रवण कर लिया है, जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु ने वृंदा के सील को भंग कर दिया। तत्पश्चात जलंधर युद्ध में भगवान शंकर जी के हाथ से मारा गया और जलंधर का तेज भगवान श्री विष्णु श्री शिव जी के शरीर में प्रवेश कर गया तथा वृंदा का तेज माँ भगवती गौरी के शरीर में प्रवेश कर गया। अतः अब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब भगवान श्री हरि वृंदा का सील भंग कर देते हैं, तत्पश्चात उनको बहुत ही ज़्यादा ग्लानि होती है और वो वृंदा की चिता में लौटने लगते हैं, उसकी राख को अपने शरीर में लपेटने लगते हैं। तो भगवान श्री हरि का यह मोह कैसे भंग होता है और तुलसी का कैसे प्रकट होता है, इस वीडियो में हम ये सारे बातें का श्रवण करेंगे। तो चलिए भगवान श्री हरि के चरणों में नमन करते हुए एवं उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए हम 22वें अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, कृपया आप मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके भगवान विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। जब देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे कल्याण के लिए ही मारा है। यह मेरी संसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए, इससे आप खुश हैं या नहीं। तब ब्रह्मादिक देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल उठे और उन्होंने भगवान शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का वह सब वृत्तांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा के सील को भंग करने के कारण उसकी ग्लानि से भगवान विष्णु उनकी चिता की राख पर लौट रहे हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए कि यह चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सारा वृत्तांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु जी भी माया के अधीन हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा देवों की जननी है, सारा संसार उन्हीं से प्रकट हुआ है। सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती है। अतएव विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने को चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित सत्य हूँ। मैं सतोगुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति हूँ। अतएव आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, तो वो तुम्हारे मनोरथों को अवश्य पूर्ण करेंगी और तुम्हारा सभी कार्य सिद्ध होगा। यह सब सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने
भक्ति पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने एक एक बीज दिया और कहा, इसे ले जाकर वृंदा की चिता में बो दो। वो तुम्हारे सब कार्य मनोरथ हो जाएंगे, सब मनोरथ सफल हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को ले जाकर भगवान विष्णु के पास गए, वृंदा की चिता की भूमि में डाल दिया। उसमें से धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी का प्राकट्य हुआ। विष्णु जी ने जो ही माँ तुलसी को देखा तो उठकर बैठ गए और वो माया से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। माँ तुलसी ने भगवान श्री हरि विष्णु से प्रीत कर ली। तब विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोग वैकुंठ में जा चले और वह पहले की तरह सुखी होकर भगवान शिव जी का ध्यान करने लगे। जो भी यह कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है उसे भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। अतः एक बार आप लोग प्रेम से बोलिए, श्री महादेव की जय, विष्णु भगवान की जय, महादेव की जय। इसी के साथ मित्रों कार्तिक मास के 22वें अध्याय की कथा संपूर्ण होती है। अब हम कार्तिक महात्म्य के 23वें अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता तुलसी की महिमा कही गई है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, तुलसी मैया की जय। नारद जी बोले, हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास के उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अधिक प्रिय है। हे राजन, जिस घर में तुलसी रहती है, जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ स्वरूप है। वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी का पौधा सदैव सभी पापों का नाश करने वाला तथा अभीष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं वो यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त ही क्यों न हो तो भी उसे यमराज उसकी ओर देख नहीं सकते। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। इसलिए मित्रों, कार्तिक मास में आप अवश्य ही भगवान को तुलसी दल समर्पित करिए। तुलसी दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियां और विष्णु प्रभृति सभी देवता निवास करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं उन्हें सहज ही मुक्ति प्राप्त होती है और उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को छू भी नहीं पाते। जहाँ तुलसी के पौधे की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज कभी दृष्टि नहीं डाल सकते। फिर दूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक को जाता है। इसी प्रकार आंवले का महान वृक्ष सभी पापों का नाश करने वाला है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन के नीचे, आंवले के वृक्ष की छाया में भगवान श्री हरि की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है उससे मनुष्य को कोटि गुना पुण्य मिलता है।
जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन कराकर स्वयं दक्षिणा करता है और स्वयं भोजन करता है, वह अन्य दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवले से स्नान करना चाहिए। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है, उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करता है, उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य गंगा आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करता है, उसे स्वर्णमणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होता है, तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसके 1 वर्ष तक अन्य संसर्ग में उत्पन्न हुए पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है, उसे श्री विष्णु क्षेत्र के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले और तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ है, इसलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को पाता है और वो इस संसार के भाव सागर से तर जाता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय, श्री हरि विष्णु की जय। मित्रों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्णा।